सो गाइज आज जो मैं आपको कुछ लक्षण बताने जा रहा हूं वो आपके पेट की समस्या से हो सकते हैं। वैसे उसको बिग डिटेल में एक टैगलाइन के साथ बोला जाता है कोलाइटिस। अब कोलाइटिस क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से अपने शरीर में पहचानोगे, मैं सारी डिटेलिंग इस पे करूंगा और उसको किस तरीके से आप रेक्टिफाई कर सकते हो। क्योंकि कोलाइटिस एक मेजर टर्म है, उससे आपकी इंटरनल बॉडी तो वीक पड़ती है, साथ में आपकी फर्टिलिटी हैम्पर होती है, ऊपर से इरिटेबिलिटी बढ़ती है, बहुत अलग अलग चीजें आपको फेस करनी पड़ती है कोलाइटिस से। और इसको एलोपैथिक में मैनेजमेंट का दर्जा दिया गया है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, ऐसी टर्म्स यूज कर दिए जाते हैं। अब बेसिकली कोलाइटिस है तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि वी हैव अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से पहले हम थोड़ा सा उसके ऊपर जाएंगे कि हमने इस पे करना क्या है। सबसे पहली चीज समझो कि अगर आपको फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है तो समझ लेना वो एक कोलाइटिस के लक्षण है। फ्रीक्वेंट डायरिया मीन्स कि आप बार बार वॉशरूम को जा रहे हो और बहुत लंबे समय से ये दिक्कत आपके साथ चल रही है, तो इट मीन्स कि वो आपको दिक्कत दे सकता है। उसी को ही हम कोलाइटिस की कैटेगरी में डालते हैं। सेकेंडली, अगर आपके स्टूल के पहले या बाद में म्यूकस निकलता है, आप म्यूकस को समझा देता हूँ म्यूकस होता क्या। म्यूकस को हिंदी में आम बोल देते हैं और वैसे म्यूकस बोला जाता है। वो एक चिपचिपा सफेद रंग का या थोड़ा सा पीले क्रीमिश रंग का एक पदार्थ होता है जो आपके मल के बाद भी हो सकता है या मल के निकलने से पहले भी हो सकता है, उसको म्यूकस बोल दिया जाता है। अगर वो आपके स्टूल में आ रहा है तो समझ लेना ये कोलाइटिस के लक्षण है। इसी के साथ अगर आपको कभी पेट में खाना खाने के बाद क्रैम्प्स पड़ते हैं या दर्द होता है तो समझ लेना ये आपके कोलाइटिस का एक लक्षण है। या फिर अगर आपके खाना खाने के बाद आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, वॉश रूम एज एन अपना स्टूल पास करने के लिए, समझ लेना ये एक कोलाइटिस के लक्षण है। बिना कुछ करे, बिना कुछ मेहनत करे आपका वेट लॉस हो रहा है, दैट मीन्स वो एक आपके कोलाइटिस के लक्षण है। कुछ ना करते हुए भी आपकी लड़ाइयां हो रही हैं किसी से भी और इरिटेबिलिटी बढ़ रही है शरीर में, तो समझ लेना वो कोलाइटिस के लक्षण है। अगर आपकी काफ मसल्स में पेन या दर्द होना चालू हो गया है और दर्द तभी ऐसा ऐठन जैसा दर्द होता है तो समझ लेना वो एक कोलाइटिस के लक्षण है। इसी के साथ अगर आपके लेटरिन में कभी खून आता है या कोई भी उसमें ट्रेसेस मिलते हैं तो समझ लेना कि वो एक कोलाइटिस के लक्षण है। अब खून जो होता है वो हमेशा आपके डार्क फॉर्म में होगा, खून मतलब ऐसा नहीं होगा, और वो इमरजेंसी स्टेज होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका पेट से निकला हुआ खून जो होगा वो डार्क कलर का, मैरून कलर का, जमा टाइप का होगा। अदरवाइज अगर फ्रेश ब्लड होता है तो उसको पाइल्स की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर आपको फ्रेश ब्लड आ रहा है तो वो पाइल्स होगा, और अगर वो डार्क ब्राउनिश कलर की कुछ ऐसा आ रहा है तो समझ लेना वो आपका कोलाइटिस का एक सिम्टम है। इसी के साथ अगर आपको अपनी लेटरिन में काली लेटरिन होती हुई नजर आ रही है और बहुत ज्यादा काली, बिना कुछ खाए, मतलब जैसे कि अगर आप ओरियो बिस्किट या चॉकलेट खाओ या कुछ भी ऐसी कोई काली सब्सटेंस खाओ तो काली हो रही है, तो वो कुछ नहीं है। अदरवाइज वो डेली बेसिस पे आप नॉर्मल मील खा रहे हो उसके बाद वो काली लेटरिन आ रही है, समझ लेना वो एक आपके कोलाइटिस के लक्षण है। इतने सारे लक्षण सिर्फ और सिर्फ एक ही बीमारी से तैयार होते हैं, उसको बोलते हैं कोलाइटिस। और इसी में ही बहुत सारे अलग अलग चीजें भी आ जाती हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी ब्लड वाला रेशो बताया आपको, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फ्रीक्वेंट लेटरिन आना दिक्कत है, या फिर बहुत हाइपर कॉन्स्टिपेशन हो जाना तो दिक्कत है। IBS कोलाइटिस में कॉन्स्टिपेशन का भी एक बड़ा सा सब्जेक्ट है। अब इसमें सब पार्ट्स अलग अलग आते हैं, तो समझते हैं ये क्यों हुआ। अब क्यों होने का रीजन सबसे पहली चीज होती है कि कोई भी इन्फेक्शन आया, आपके इंटेस्टाइन में रुका और इंटेस्टाइन में जाकर उसने दिक्कत देनी चालू कर दी। अब वहां पर इन्फ्लेमेशन हो गई। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई भी लेटरिन जैसी दिक्कत जो होती है वो आपके इंटेस्टाइन से ही जुड़ जाती है। इंटेस्टाइन की एक तरीका है चलने का, इस तरीके से वो इस तरीके से आपके खाने को आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ धकेलेगी। अगर उसकी सूजन की वजह से, मान के चलो इंटेस्टाइन की सूजन की वजह से, ये प्रोसेस जो होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा, और जब स्लो हो जाएगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी, और जब वो काम नहीं करेगी तो आपको डायरिया हो सकता है, हाइपर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, म्यूकस बाहर निकल सकता है। ये सारी चीजें उसके साथ जूझ जाती है। तो इन्फ्लेमेशन आपके इंटेस्टाइन की आपको इतनी बड़ी दिक्कत दे देता है। अब ये बोलो कि ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ऐसा नहीं होता। कॉन्टामिनेटेड पानी की वजह से या फिर हमारे कुछ ऐसे खाने की वजह से ये दिक्कत हमें लग सकती है। अब इसका निजात क्या है भाई? निजात है पहले तो सबसे पहले मैनेजमेंट। आप कोई भी चीज ठंडी कच्ची नहीं खाएंगे इसमें।
समझ लेना, मैं आपको सिंपल क्लियर शब्दों में बोल देता हूँ, कच्ची रॉ कोई भी चीज नहीं खाएंगे क्योंकि उसको पचाने के लिए ताकत ही नहीं है शरीर में। हम मान के चलो किसी चीज की सूजन आई हुई है और वो कच्ची चीजों को चबाने की या कुछ उसको क्रश करने की भी कोशिश कर रहा है, वो तो कर ही नहीं पा रहा, ना उससे न्यूट्रिशन निकाल पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आती है बॉडी में, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी आती है। इसी के साथ जो पैरों की ऐंठन जो है वो भी इसी से जुड़ जाती है। शक्ति ढंग से मिलेगी नहीं आपके शरीर को तो आपका शरीर क्या करेगा, कमजोरी की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले कमजोरी जो है हमारी टांगों की काफ मसल्स में देखने को मिल जाती है, इसलिए वहां पर अकड़न जकड़न जैसा दर्द होता है। अब ये तो हो गया सारे के सारे न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें आती है। अब इसमें एक और चीज दिक्कत आती है जहां पर हम वेट लॉस की बात करते हैं। पेशेंट जब कोलाइटिस का होता है तो एकदम से वेट लॉस करता है, उसके पीछे रीजन यही होता है कि आपका शरीर न्यूट्रिशन गैदर ही नहीं कर रहा। जब उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहे तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, आपको कमजोर बनाएगा, और जब कमजोर बनाएगा तो वेट लॉस करेगा। आपका हार्ट भी वीक पड़ेगा, आपकी किडनी भी वीक पड़ सकती है, और बाकी फर्टिलिटी इश्यूज ऐसी चीजें बहुत सारी आ सकती है, आप फेस कर सकते हो। सो हमने इसमें जो खाना है वो खाना है पका हुआ खाना, प्री कुक्ड फूड में कोई भी चीज कच्ची नहीं खानी। कोशिश करनी है जितना भी खाना खाया जाए सूप फॉर्म में लिया जाए और बारी बारी लिया जाए। सूप फॉर्म में इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपकी इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड है, वो खाने को नहीं चबा सकती, बट लिक्विड डाइट को आराम से वो निचोड़ सकती है। इतनी थोड़ी बहुत क्षमता होती है। साथ में सॉफ्ट चीजों पे ज्यादा जाएंगे और जो फाइबर रिच चीजें हों उस पे जाएंगे। हम जैसे नॉर्मली रोटी खाते हैं, चलो भाई सब्जी लगाया और खा ली। अब आपने रोटी भी खानी है, एक तो मोटे पिसे हुए की रोटी खानी है, या फिर मेरे हिसाब से तो आप रोटी छोड़ दो। रोटी को छोड़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन क्या करता है, और दिक्कतें क्रिएट करता है, और ग्लूटेन इंटॉलरेंस तो नॉर्मल आज की डेट में बहुत हो भी गई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली एक काम करेंगे, ब्राउन राइस का इंटेक करेंगे। ब्राउन राइस जो है वो बेसिकली आपका इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, और चावल थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, एक साथ नहीं खाएंगे। मतलब मान के चलो मैं बोलूँ कि आज की डेट में आप पूरी थाली भर के खाओ, नहीं खानी। इस प्रोसेस से आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी, और ये बाकी के जितने भी ये सिम्टम्स है ना, ये थोड़े सबसाइड होने चालू होंगे, और जब ये सबसाइड होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी बॉडी शरीर में ताकत मिलेगी, आपकी एनर्जी वापस आएगी, आपको सारी चीजें काम करने में ईजी लगेगा। सो ये एक प्लस पॉइंट है। तो डाइट कॉन्शियस हमें होना पड़ेगा, मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा अभी स्टार्टिंग स्टेज में। उसके बाद तो आयुर्वेद में जाओ, चाहे आप होम्योपैथ में जाओ, IBS, IBD या फिर कोलाइटिस के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। उसमें वहाँ पर ठीक करने की थोड़ी थोड़ी क्षमताएं हैं। तो प्लीज़ अपने आसपास के किसी भी अदर देन MBBS डॉक्टर्स के एक बारी कंसल्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और कहीं समझ ना आए तो नीचे दिए नंबर पे हमें भी कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।